नमस्कार। शुभम समवेदी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे क्लास में आप लोगों को मैं कुछ होम्योपैथी सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, जो सॉफ्टवेयर अभी मार्केट को डोमिनेट करके रखे हैं। वो सॉफ्टवेयर जैसे कि कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स हो गया या फिर राडार हो गया, इन सब सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। उसका प्राइस कितना है और इसमें जो रेपुटेशन किया जाता है उसके बारे में थोड़ी बातें करूंगा। फिर मैं कुछ फ्री सॉफ्टवेयर जिसको आप यूज करके रेपुटेशन कर सकते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में बातें करूंगा। और आज का स्पेशल है, इस वीडियो में स्पेशल क्या है, एमएस एक्सेल को यूज करके आप कैसे रेपोर्टल सीट यानी एनालिसिस, रेपोर्टल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं एमएस एक्सेल को यूज करके, उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बेटर साउंड क्वालिटी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, ये एक रेपोर्टल एनालिसिस है। इसमें क्या है, एक होम्योपैथी डॉक्टर ने एक पेशेंट को जब केस टेकिंग के दौरान ऑब्जर्व करने के बाद ये सब रूब्रिक जैसे कि माइंड एंगर ट्रेफल्स अबाउट, माइंड एक्सक्लूसिव टू, माइंड इगोटिज्म, ये सब रूब्रिक इसके पेशेंट के अंदर उन्होंने आइडेंटिफाई किया। और इन सब रूब्रिक को जब रेपोर्टरी सॉफ्टवेयर में फीड किया गया, फीड करने के बाद ये सॉफ्टवेयर अपने आप ये रेपोर्टरल एनालिसिस का टेबल बना लेता है और इस पेशेंट के लिए लाइकोपोडियम क्लावाटम मेडिसिन इंडिकेट हो रहा है पेशेंट को प्रेस्क्राइब करने के लिए। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स, ये मास्टर एडिशन सॉफ्टवेयर में ये बनाया गया है, रेपोर्टरल एनालिसिस किया गया है। जिस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस देखिए इस तरह से दिखता है, वैसे मास्टर एडिशन का सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स। और उसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस है 6 मंथ के लिए 4099 रुपीज़ से लेकर शुरू होता है और 1,82,519 रुपीज़ तक ये मिलता है। यानी ये सॉफ्टवेयर देखिए 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, 3 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन, 40 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन, इस तरह से आप परचेज कर सकते हैं। और इसका प्राइस देखिए 4099 से लेकर 1,82,519 रुपीज़ तक जाता है, प्रैक्टिशनर और मास्टर एडिशन को मिलाकर। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ये जो कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स सॉफ्टवेयर है ये एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, इसमें आप बहुत अच्छे एनालिसिस कर सकते हैं। इस तरह से मार्केट में और एक सॉफ्टवेयर मिलता है, उसका नाम है राडार ओपीयूएस। राडार ओपीयूएस को भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें भी रेंज कैसे आता है, उसका रेंज आता है 16,949 रुपीज़ एंड 15 पैसा टू स्टार्ट होके ये 1,33,474 एंड 58 पैसा तक जाता है एक्सक्लूडिंग टैक्स। राडार में क्या आपको मिलता है, आपको स्टार्टर एडिशन से प्रो एडिशन तक ये सॉफ्टवेयर मिलता है। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर सब बाज़ार में अवेलेबल है, इनका प्राइस देखिए कितना हाई है। लेकिन जो होम्योपैथी के फील्ड के स्टूडेंट हैं या फिर डॉक्टर हैं, इन सब लोगों के पास ये सब सॉफ्टवेयर रहता है, अवेलेबल रहता है। वो इन सॉफ्टवेयर को वो लोग परचेज करते हैं और ज़िंदगी भर इस सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अगर एक स्टूडेंट है जो कि हाल ही में पास आउट हुआ है, BHMS फाइनल ईयर में से पास आउट हुआ है, वो एक क्लिनिक सेटअप करना चाहता है लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है, वो क्या करेगा। एक क्लिनिक शुरू करने के लिए भी पैसा चाहिए, वो उसके प्रैक्टिस के शुरुआत में इतना पैसा, इतना ज़्यादा हाई प्राइस वो पे नहीं कर सकता, उसके पास अवेलेबल नहीं है। वो क्या करेगा, उसको मैं आपको आज समझाऊंगा। वो भी कर सकता है, वो भी किस तरह से एनालिसिस करेगा, आप मेरे वीडियो में आगे देखेंगे। मेरे वीडियो में बने रहिए। देखिए, मैं पहला उपाय आपको सजेस्ट करता हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स का सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए और अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में उसको यूज कीजिए। पहला एक मंथ के लिए ये सॉफ्टवेयर एकदम फ्रीली ऑल फंक्शन आपको यूज करने के लिए देगा। ये सॉफ्टवेयर आपको
रेपोटरी मैट्रामेडिका का एक्सेस पूरा 1 मंथ के लिए देगा। और उसके साथ साथ आप इस सॉफ्टवेयर में पेशेंट का रिकॉर्ड यानी उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उसका तस्वीर, ये सब रिकॉर्ड उसके अंदर रख सकते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग भी कर सकते हैं, और पेशेंट का एनालिसिस भी इसमें कर सकते हैं। लेकिन 1 महीने बाद क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर को ये परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसका मास्टर एडिशन या फिर प्रैक्टिशनर एडिशन जो आप परचेज करेंगे उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन 1 महीने बाद भी ये सॉफ्टवेयर बंद नहीं होगा। इसको आप लॉगिन करके इसके अंदर जो रूब्रिक अवेलेबल है और इसके साथ जो मेडिसिन अलर्ट दिया गया है उसको आप दे सकते हैं और होम्योपैथी का ज्ञान आप बढ़ा सकते हैं। यानी 1 महीने के बाद ये कंप्लीट डायग्नोसिस का सॉफ्टवेयर एक तरह के किताब हो जाता है। उसका जो ब्राउज़र एडिशन है वो एक तरह के किताब होता है जिसमें आप देख सकते हैं रूब्रिक, और रूब्रिक में जो मेडिसिन अलर्ट है वो सबको उस सबको आप देख सकते हैं। ये जो कंप्लीट डायग्नोसिस सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा एक फीचर है, ये हफ्ते में 1 बार यानी रविवार को, संडे को दोपहर 12 बजे से शाम को 6 बजे तक ये प्रैक्टिशनर मोड में खुलता है। यानी अगर आप स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ते हैं, या फिर आप एक कॉमन मैन लोग, कॉमन आम आदमियों में भी होम्योपैथी के लिए इंटरेस्ट बहुत रहता है। बहुत लोग हॉबी प्रैक्टिशनर भी होते हैं, रहते हैं, और वो लोग होम्योपैथी को स्टडी करते हैं, होम्योपैथी का ज्ञान बढ़ाते हैं और अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए वो प्रैक्टिस करते हैं। उनके लिए भी ये सॉफ्टवेयर बहुत हेल्प करेगा। हर हफ्ते रविवार को दोपहर 12 बजे से 6 बजे तक आप इसका प्रैक्टिशनर मोड यूज कर सकते हैं। यानी रेपोर्टरल सीट आप बना सकते हैं, रेपोर्टरी को देख सकते हैं, उसके साथ रेपोर्टरल एनालिसिस भी इसमें आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो राडार सॉफ्टवेयर है, राडार को अगर आप लोड करेंगे अपने मशीन में, अपने लैपटॉप में, तो ये आपको सिर्फ 14 दिन के लिए फ्रीली यूज करने के लिए देगा। उसके बाद इसको परचेज करना पड़ेगा। इसको आप उसके ट्रायल वर्जन ख़त्म होने के बाद उसको आप खोल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर मैं आपको और एक सॉफ्टवेयर सजेस्ट करूँगा, उसका नाम है OORIP, www.oorip.com। ये अगर आप एड्रेस बार में, अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो एक ओपन रेपोर्टरी खोलेगा, इस ओपन रेपोर्टरी में आपको क्या मिलेगा? इस ओपन रेपोर्टरी में आपको मिलेगा थेरापेटिक पॉकेट बुक मिलेगा, बोरिक पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथी मैट्रामेडिका एंड रेपोर्टरी वो मिलेगा, उसके साथ BBCR मिलेगा, और बोगर्सनाटिक की और हेरिंग्स गार्डिंग सिम्टम, कैंट्स रेपोर्टरी। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर फ्रीली आपको कैंट्स रेपोर्टरी मिल जाता है, कैंट्स रेपोर्टरी मिलता है। उसके साथ कुछ मैट्रामेडिका जैसे कि एलेंस की नोट, प्योर मैट्रामेडिका, बोरिक्स पॉकेट मैनुअल ऑफ मैट्रामेडिका एंड रेपोर्टरी, ये सब आपको क्लास प्रैक्टिकल मैट्रामेडिका ये सब आपको मिलता है। यानी एक स्टूडेंट BHMS, फर्स्ट BHMS, सेकंड BHMS, इन सब के स्टूडेंट के लिए जो रेपोर्टरी और मैट्रामेडिका चाहिए उनके पढ़ाई के लिए, उनके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, वो मिल जाता है ओपन रेपोर्टरी में। इस ओपन रेपोर्टरी को आप यूज करके भी आप इस तरह के रेपोर्टरल एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन इस रेपोर्टरल एनालिसिस में आपको सिर्फ न्यूमेरिकल टोटलिटी मिलेगा। लेकिन ये जो हम आपको बता रहे हैं, जो कंप्लीट रेपोर्टरी या फिर राडार सॉफ्टवेयर, इन सब में आपको बहुत सारा ढेर सारा फीचर मिलेगा। ये सब न्यूमेरिकल टोटलिटी को नहीं दिखाएगा। इनमें आप जो मेडिसिन का जो कीनोट देख सकते हैं, या फिर मेडिसिन का सिर्फ पेशेंट का सिर्फ रूब्रिक आइडेंटिफाई करके फिट करने से जो मेडिसिन उसका सबसे करीब है उसको से सॉर्ट आउट करके सामने ले आएगा, ये सब आप देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ न्यूमेरिकल टोटलिटी मिलेगा कहाँ पर? ये फ्री सॉफ्टवेयर में मिलेगा। लेकिन इसमें भी आप होम्योपैथी का अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, रूब्रिक का अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको होम्योपैथी का कीनोट एलेंस कीनोट के ऊपर पकड़ बहुत है, या फिर दो मेडिसिन के अंदर डिफरेंशिएट करना आपको आता है,
तो फिर भी ये जो फ्री सॉफ्टवेयर है इसको भी आप यूज करके एक पेशेंट के लिए आप सिमिलिमम ढूंढ सकते हैं। ये तो गया जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इनके बारे में। अब हम देखते हैं MS एक्सेल को कैसे आप यूज करेंगे रेपोर्टरी एनालिसिस के लिए। देखिए ये एक रेपोर्टरी है जिसका नाम है रेपोर्टरी बेस्ड ऑन एलन स्किनोट एंड नास लीडर। बहुत पतली रेपोर्टरी है। या फिर ये कॉन्साइज रेपोर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन बाय SR फाटक। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये अरेंज किया गया एक रेपोर्टरी, बहुत अच्छा रेपोर्टरी है ये भी SR फाटक जी का, ये इस रेपोर्टरी। और या फिर ये जो रेपोर्टरी, इस रेपोर्टरी का नाम है रेपोर्टरी मेड इजी वॉल्यूम 1 बाई डॉक्टर अरुण कुमार लाल। डॉक्टर अरुण कुमार लाल जी का रेपोर्टरी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, इन 3 वॉल्यूम में मिलता है। ये सब रेपोर्टरी आपको बुक फॉर्म में मिलेगा, इनका सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। इन रेपोर्टरी का आप बुक फॉर्म में मार्केट से बुक फॉर्म में इसको आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। या फिर आप अगर सिंथेसिस रेपोर्टरी का जो राडार सॉफ्टवेयर है इसको आप सॉफ्टवेयर फॉर्म में सिर्फ 14 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद अगर आपके पास अगर इसका किताब है, सिंथेसिस रेपोर्टरी का किताब आपको बुक आपको 1800 रुपये में ऑनलाइन में मिल जाएगा। अगर आपके पास किताब है उसको आप अगर रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलर इसको देखेंगे, आपका रेपोर्टरी के अंदर जो रूब्रिक्स दिया गया है, रूब्रिक्स का अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, रूब्रिक्स का अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। और एक रूब्रिक के अगेंस्ट में जो मेडिसिन अलॉट किया गया है उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन इन किताब के फॉर्म में आप उसको एनालिसिस करके जो टेबल बनाया जाता है रेपोर्टरी शीट, ये आप बना नहीं सकते। इसको बनाने के मैं आपको ये जो MS एक्सेल है उसका मदद लेने के लिए आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ। MS एक्सेल को यूज करके आप रेपोर्टरी शीट बना सकते हैं। जैसे कि एक पेशेंट को आप अच्छी तरह से केस टेकिंग करने के बाद कुछ रूब्रिक उसके अंदर आपने आइडेंटिफाई किया, जैसे कि माइंड फ्रिवोलस या फिर माइंड लाइट डिजर फॉर, माइंड डिल्यूजन फ्लाइंग, इस तरह से कुछ रूब्रिक आपने उसके अंदर 4-5 रूब्रिक आपने आइडेंटिफाई किया। और उसके बाद क्या करना है, इस रूब्रिक के अगेंस्ट में जो मेडिसिन अलॉट किया गया है उन सब को एक एक्सेल में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फीड करना है। और उस मेडिसिन का नाम के अगेंस्ट में जो रेमेडी का मार्क है, जो रेमेडी का जिस रेमेडी को जिस मार्क में दिया गया है उस मार्क को भी फीड करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए उसी सिंथेसिस रेपोर्टरी का एक पेज है, यहाँ पर ओल्ड एज ओल्ड पीपल इनमें देखिए काले अक्षर में, काले बोल्ड अक्षर में कुछ लिखा गया है, इटैलिक्स में कुछ लिखा गया है, उसके बाद कुछ नॉर्मल लिखा गया है जैसे कार्सिनोसिन CARC लिखा गया है। इनमें देखिए जो लिखा गया है अम्ब्रागेसिया AMBR, अम्ब्रागेसिया साथ में के का मतलब है ये कैंट्स रेपोर्टरी में से लिया गया है। ये जो सिंथेसिस रेपोर्टरी है, सिंथेसिस रेपोर्टरी में ढेर सारा रेपोर्टरी को कंबाइन करके एक बड़ी रेपोर्टरी बना दिया गया है। इसको अगर आप देखेंगे इसके अंदर आप कैंट्स रेपोर्टरी, उसके अलावा और भी बहुत सारे रेपोर्टरी का रूब्रिक इसके अंदर आपको मिलेगा। इसमें जो दिया गया है बोल्ड में यानी 3, जो इटैलिक्स में दिया गया है यानी मार्क 2, और नॉर्मल लेटर में जो लिखा गया है वो है मार्क 1। आपको क्या करना है, एक्सेल में जो मेडिसिन दिया गया है उस रूब्रिक के अगेंस्ट में उसको आपको लिखना है और उसका मार्क भी लिखना है। साथ ही साथ जो रूब्रिक आपने लिखा है उसका वो किस पेज में मिला है उसका रेफरेंस भी सिंथेसिस रेपोर्टरी पेज नंबर 132 ऐसे फिट करना है। जितना रेपोर्टरी 4, 5, 6 जितना रूब्रिक आप पेशेंट के अंदर आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको एक्सेल में फिट करना है। वो फिट करने के बाद उसका टोटल लीजिए, टोटल बनाइए, और टोटलिटी जब आप ये जो बनेगा ये न्यूमेरिकल टोटलिटी बनेगा। न्यूमेरिकल टोटलिटी में हम क्या देख रहे हैं, बेलाडोना मेडिसिन इस पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। किस तरह से,
बेलाडना पाँचों की पाँचों रूब्रिक को कवर कर रहा है, साथ ही साथ इसको मार्क मिल रहा है 7। और उसके बाद जो अदर रेमेडी है वो सब बहुत दूर है। सिर्फ एक ही रेमेडी जैसे कि स्टामोनियम वो थोड़ा पास है बेलाडना का, उसको मार्क मिल रहा है 4 और वो 2 रूब्रिक को कवर कर रहा है। इसलिए आप बोल सकते हैं इसको किस तरह से 7/5 बेलाडना को, या और स्टामोनियम के लिए आप लिख सकते हैं 4/2। इस तरह से आप रेपोर्टरी में क्या करें, इस तरह से आप एक्सेल में क्या कर सकते हैं, रूब्रिक के अगेंस्ट में जो मेडिसिन है उसको मैनुअली फिट कर सकते हैं, मैनुअली जिस मार्क में दिया गया है मैनुअली फिट कर सकते हैं और टोटलिटी निकाल सकते हैं। ये न्यूमेरिकल टोटलिटी यहाँ पर आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको डीडी करना आता है, डिफरेंशिएट करना आता है 2 मेडिसिन के अंदर, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है रूब्रिक के ऊपर, उस रूब्रिक के अगेंस्ट में जो मेडिसिन अलॉट हुआ है वो क्यों अलॉट हुआ है, इस तरह से आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुका है, तो एक्सेल में भी जो आपने किया है उससे भी आप जो मेडिसिन पेशेंट को प्रेस्क्राइब करेंगे उससे भी पेशेंट को आराम मिल जाएगा, इससे भी पेशेंट को क्योर मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। तो आज मैं आपको एक आइडिया यहाँ पर बताया क्या, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, अगर आप नए प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर के लिए अभी पैसा नहीं है, तो मन छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। आप MS एक्सेल को यूज कर सकते हैं टेबल बनाने के लिए, रेपोर्टर शीट बनाने के लिए, या फिर OORIP को, ओपन रेपोर्टरी को यूज कर सकते हैं, हमने अभी बताया, और या फिर आप कंप्लीट रेपोर्टरी को यूज कर सकते हैं, उसका फ्री वर्जन यानी ब्राउज़र एडिशन को यूज कर सकते हैं, और हफ्ते में एक बार उसको 6 घंटे के लिए पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। उसमें आपका होम्योपैथी के लिए जो प्यार है और या फिर आपका जो इंटरेस्ट है इस साइंस को समझने के लिए वो डेवलप हो सकता है। ये सब आपको ये सब टेक्निक आप यूज करके। तो आज के लिए इतना ही। मैं आज आपको बताया कुछ होम्योपैथी सॉफ्टवेयर के बारे में, होम्योपैथी के कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आज आपको बताया, और कुछ फ्री रेपोर्टरी के बारे में बताया, जैसे कि ओपन रेपोर्टरी या फिर कंप्लीट रेपोर्टरी को आप किस तरह से रोज़ाना खोज के देख सकते हैं, या एक किताब की तरह, और या फिर हफ्ते में एक बार रविवार को किस तरह से इसमें भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। और या फिर कुछ किताब जो रेपोर्टरी सॉफ्टवेयर के में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि ये एक रेपोर्टरी, या फिर और भी 2-4 रेपोर्टरी मैंने दिखाया अभी। इन सब को आप क्या कर सकते हैं, इन सब को आप इन सब को आप MS एक्सेल में फीड कर सकते हैं। आपको मैनुअली काम करने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 2-4 साल में आपका इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा होम्योपैथी के अंदर, रूब्रिक्स के ऊपर आपका इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, आप पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के बाद। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। मेरे चैनल के वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोज़ के ऊपर आप कुछ कमेंट दे सकते हैं, अच्छा या बुरा, मैं ओपन हूँ दोनों के लिए। आप बेल बटन दबा सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुँच सके, और क्या कर सकते हैं, मेरे वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।